नमस्कार, हेलो व्यूअर। आज का जो विषय वस्तु है चतुर्थेश यानी सुखेश का विभिन्न भाव में क्या फल प्रभाव होता है। ऐसे तो देखा जाए तो इससे पूर्व में हम लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश का स्टडी कर चुके हैं और आज का जो विषय है यह है चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव के स्वामी जब भी विभिन्न भाव में इनका प्लेसमेंट होता है तो इनका क्या प्रभाव होता है, इस पर विचार होगी। जैसे कि चौथे भाव से हम जातक माता का भवन, भू संपत्ति, शिक्षा, वाहन, सौभाग्य, सुख दुख का विचार करते हैं। और देखिए, और चतुर्थ भाव से जनता संबंधित बातों का भी विचार किया जाता है। तो यहाँ पर हम चतुर्थेश जब भी लग्न में प्लेस होते हैं तो इनका क्या फल और प्रभाव होगा। देखिए, चतुर्थेश यानी सुखेश अगर लग्न में स्थित है तो ऐसा जातक के पास भवन, भूमि, अचल संपत्ति अवश्य ही होती है। ऐसे जातक को माता का सुख मिलता है और यूँ कहिए ऐसे जातक को माता से विशेष लगाव भी रहता है यानी अटैचमेंट भी रहता है। और इसके बाद सुखेश अगर द्वितीय भाव में हो तो ऐसा जातक के पास धन्य धान की कभी भी कमी नहीं होती है और ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, साहसी होता है और अपने परिवार और कुटुंब के द्वारा भवन, भूमि का सुख प्राप्त करता है। इसके बाद अगर चतुर्थेश यानी सुखेश तृतीय भाव में हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में पुरुषार्थ की बदौलत साहस के बल पर भूमि, भवन, वाहन का सुख पाता है और ऐसा जातक अपने प्रयत्न से धन्य धान अर्जित करता है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। इसके बाद चतुर्थेश चौथे भाव में प्लेसमेंट इनका होता है। तो देखिए, यहाँ पे चतुर्थेश यानी सुखेश चौथे भाव में ही इनका प्लेसमेंट होगा तो ऐसे हम कह सकते हैं वहाँ पे वह चतुर्थेश स्वगृही हो जाएंगे यानी अपने ही राशि में होंगे। तो यहाँ पे पंच महापुरुष का योग का निर्माण होगा तो ऐसे जातक के पास भवन, भूमि, वाहन से ऐसा जातक युक्त होगा और इसका संपूर्ण सुख पाएगा और अपने प्रयत्न से अपने बल पर भवन, भूमि, वाहन का भी निर्माण करता है और धनी भी होता है और दूसरों के द्वारा मान सम्मान भी पाता है। और इसके बाद अगर चतुर्थेश पंचम भाव में हो तो इसका क्या फल होगा। देखिए, पंचम भाव जो होता है यह शिक्षा का होता है, ज्ञान का होता है और यहाँ से हम संतान का भी विचार करते हैं। तो ऐसे जातक जो होता है वह अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा भवन, भूमि, वाहन का निर्माण करता है और अपने प्रयत्न से धन अर्जित भी करता है और दूसरों के द्वारा आदर सम्मान पाता है। यानी देखिए, ये पंचम भाव त्रिकोण भाव है तो यहाँ भी चतुर्थेश का प्लेसमेंट अच्छा होता है। उसके बाद अगर चतुर्थेश यानी सुखेश का षष्ठ भाव में प्लेसमेंट होता है तो देखिए, षष्ठ भाव जो है यह त्रिक भाव है, दृश्य भाव है और यहाँ पर इनका स्थिति सही नहीं होगा। देखिए, यह जो भाव है रोग, रिपुर, शत्रु, एनिमी का भाव है। तो कई बार देखा गया कि ऐसे जातक मान लीजिए चतुर्थेश का दशाएं चल रही हैं यानी षष्ठेश का भी दशा चल रही हैं, जैसे कि दशाएं होती महादशा, अंतरदशा। उस समय जातक कहीं प्रॉपर्टी लेता है और ज़मीन लेता है, उस समय उसको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है यानी शत्रु उनके पीछा कर सकते हैं और वह जो ज़मीन होगा वह विवादित होगा और उसे निपटने के लिए उसको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है। और ऐसा जातक क्रोधी भी होता है और गलत आदत से धन अर्जित करता है और अपना धन जो होता है गलत कार्यों में खर्च भी करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे चतुर्थेश का स्थिति सही नहीं होगा। इसके बाद चतुर्थेश अगर सप्तम भाव में हो तो ऐसा जातक प्रसन्नचित्त रहता है। देखिए, वही भाव भावार्थ का नियम यहाँ पर लागू होगा।
जैसे कि चौथे से चौथे भाव में। तो इसीलिए परिवार का जो सुख होता है चौथे भाव से भी हम देखते हैं, सप्तम भाव से भी देखते हैं। तो ऐसा जातक प्रसन्नचित्त रहता है और अधिक मात्रा में भवन, भूमि, वाहन का निर्माण भी करता है और यह स्थिति सही है यहाँ पर। और ऐसा जातक अपनी लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर भूमि, भवन, वाहन का सुख भी प्राप्त करता है और निर्माण करता है। इसके बाद चतुर्थेश सुखेश अगर अष्टम भाव में हो तो देखिए अष्टम भाव जो है हम यहाँ से हम विरासत का विचार करते हैं और यहाँ से गुप्त धन का भी आंकलन करते हैं। और तो ऐसा जातक कृपण होता है, कंजूस होता है। कुल मिलाकर यहाँ पे स्थिति चतुर्थेश का अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके बाद चतुर्थेश यानी सुखेश चौथे भाव के स्वामी अगर नौम भाव में स्थित होते हैं तो देखिए नौम भाव जो है जैसे कि प्रथम भाव लग्न से एंटी क्लॉक 9 भाव आगे जाएंगे तो वह भाव जो होता है वह भाग्य भाव होता है। यहाँ से हम धर्म का विचार करते हैं, यहाँ से पुनर्जन्म का भी विचार किया जाता है। तो ऐसे जातक के पास भवन, भूमि पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है और भाग के सहारा सब कुछ मिलता है इसको। जितने चतुर्थ भाव से संबंधित चीज़ें जो होती है वह भाग के सहारे इसको मिलता है ऐसे जातक को। ऐसा जातक जीवन भर ऐसो आराम में अपना समय बिताता है, सभी सुखों से युक्त भी होता है। कुल मिलाकर यहाँ पे स्थिति चतुर्थेश का सर्वोत्तम होता है। इसके बाद अगर चतुर्थेश यानी सुखेश दसम भाव में प्लेस होते हैं तो देखिए ऐसा जातक जो होगा वह केमिस्टिक होगा और राजनीतिक में सफलता ही प्राप्त करेगा और सरकारी नौकरी भी करता है, राज्य सत्ता से भी लाभ पाता है और यहाँ से पिता का भी विचार करते हैं। तो इसके पास चतुर्थ भाव से संबंधित जो चीज़ें होती है भवन, भूमि, वाहन, इसमें इस चीज़ को पाने के लिए इससे पिता का सहयोग भी मिल सकता है। और इसके बाद चतुर्थेश का यानी चतुर्थ भाव के स्वामी का प्लेसमेंट एकादश भाव में होता है तो ऐसा जातक मेहनती होता है और भाग्यशाली होता है, पराक्रमी होता है, भूमि एवं पशु क्रय में सफल होता है, वाहन, भूमि एवं भवन का सुख भी प्राप्त करता है। देखिए यह जो भाव है यह लाभ का भाव है, प्राप्ति का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। किसी भी भाव का स्वामी इस भाव में प्लेसमेंट इनका होता है तो यह शुभ फलदायी हो जाते हैं और उत्तम फल प्रदान करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे इनका सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। इसके बाद चतुर्थेश यानी सुखेश चौथे भाव के स्वामी द्वादश भाव में स्थित होते हैं तो इनका क्या फल प्रभाव होगा। देखिए यह जो द्वादश भाव है यह त्रिक भाव है और यहाँ से हम व्यय, खर्चा, अस्पताल, मोक्ष का विचार करते हैं। तो ऐसे जातक के पास धन व्यय होता रहेगा और माता का सुख भी कम मिलता है। चूँकि चौथे भाव से हम माता का सुख का विचार करते हैं तो जब भी चतुर्थेश चौथे भाव के स्वामी द्वादश भाव में आएंगे तो माता के सुख में भी कमी देखने को मिलेगी, जीवन सुखी नहीं होगा और आर्थिक स्थिति उत्तम भी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर द्वादश भाव में इनका स्थिति सही नहीं होगा, इनका जो प्रभाव होगा वह नेगेटिव होगा। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।